अलैक्म फोक्स लॉजिकल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आज के कुछ शेयर्स जो हमने कल रात सेशन में भी डिस्कस किए थे और उससे पहले हमारी कॉल्स हैं। तो इनमें सबसे पहले हमारे पास 385 के टारगेट के साथ पीएस होता जिसमें एक टी पी हुआ। और अगेन 375 और 77 वाले एरिया में हमने दोबारा एंट्री के लिए कहा था। होपफुली आपने एंटर किया होगा, इसमें ट्रेड दोबारा ऐड की होगी। और इसका ब्रेकआउट लेवल भी 388 का है। उसके बाद अगर आपको कहीं मिलता है तो फिर हम 397 और 416 तक इसमें टारगेट देखेंगे इंशाल्लाह। लॉन्ग टर्म इसमें टारगेट थोड़े लंबे हैं, तो अगर आपने किसी ने लॉन्ग टर्म लिया हुआ है तब भी आप इसको होल्ड रख सकते हैं। इसके अलावा कल रात हमने साजियो देखा था। साजियो में हमारा एक टीपी हिट हुआ रात वाले जोन के बाद। रात कहीं इस जगह पे था एग्जैक्टली। तो सेम एरिया वहीं पे। और ये अगर यहाँ से रिटेस्ट करता है तो इसको थोड़ा सेल आउट करके फिर आप नीचे इसको 2000 1900 रुपये पे ऐड कर सकते हैं। इसने थोड़ा सा नीचे एक दफ़ा करेक्शन लेके फिर अपसाइड जाना है। तो ये इस तरह से मूव करेगा थोड़ा वहाँ पे, फिर इस तरह से। तो इसमें भी 2000 रुपये तक आप, या 2000 रुपये से नीचे अगर आपको मिलता है तो आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं। फिल वक्त मार्केट की कल जो सिचुएशन है, अगर कुछ ज़्यादा ही गैप अप ओपन होती है फिर तो एंट्री फिलहाल नहीं बनती। जो हमारे पास है हम वही सेल करेंगे। इसके अलावा आज हमने पेल लिया था। पेल हमारा पहला जो हमारा रिवर्सल था उसके बाद ये अपसाइड ब्रेकआउट दिया इसने, हमने एक एंट्री बनाई। अब इसका जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 43.77 है, जो कल रात हमने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर फ्यूचर वाले इसको कर सकते हैं। अदरवाइज जो रेगुलर में है वो इसको 44 से नीचे थोड़ा थोड़ा करके 40 और 38 तक इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। साथ ही ईफर्ट ईफर्ट 204 5 वाली रेंज बताई थी कल। तो ये अपसाइड गया 214 रुपये अगेन वापस। तो ये 204 रुपये से नीचे 190 और 200 रुपये के दरमियान आपको मिल सकता है। तो इसको भी 204 रुपये से नीचे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा एच कार एच कार का एक टीपी हिट हुआ। 195 का टीपी था वो हिट हुआ इसमें। और ये अगेन आपको 185 वाले जोन में आज मिला था। फिर भी अगर किसी ने ऐड नहीं किया तो आपको दोबारा मौका मिल जाएगा इसमें। ये हम थोड़ा इसका छोटा टाइम फ्रेम करेंगे तो ये आपको अगेन इसी रेंज में वापस मिल जाएगा। इसमें ले रही है 180 रुपये से नीचे 85 रुपये से बल्कि 185 से लेके 174 रुपये तक आप इसको दोबारा एक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर आ जाता है तो। लेकिन जिनके पास है वो फिलहाल होल्ड रखे हैं इसको भी। ये भी लॉन्ग टर्म शेयर है। इसके साथ ही आई एस एल कल तक एक टीपी था, आज इसमें दूसरा टीपी भी हमारा हिट हुआ जो 90 रुपीज़ का था। तो ये भी हमारा टीपी इसमें हिट हुआ है। अब जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है वो 85 रुपीज़ से नीचे अगर मिलता है तो दोबारा आप क्वान्टिटी सेम ऐड कर देंगे इसी एरिया में जो हमारा प्रीवियस जोन था, डिमांड जोन। इसी में आप इसको ऐड कर सकते हैं 85 से लेके 80 रुपीज़ तक। फिर जी हमारे पास एच टी एल, ये 1 से 1.5 महीना, 1 महीना पहले बल्कि हमने एक सेशन किया था जिसमें मैंने बताया था कि ये इसका रिवर्सल जोन होगा 34 वाला। और ये हमारा एक स्टॉप लॉस होगा 30 रुपीज़ का। अब किसी ने अक्यूमुलेट किया था तो बहुत ज़बरदस्त मूव दिया जिसने। और ये उसी जोन से वापस हुआ है। पहला टीपी इसका 44 का था, दूसरा 48 का था, और तीसरा अभी इसका 52 और 60 रुपीज़ का एक टीपी रहता है। तो जिन्होंने लिया है वो एंजॉय करें फिलहाल। और स्टॉप लॉस ट्रेल करें। अभी 45 रुपीज़ का आप इसमें स्टॉप लॉस रखें, 48 तक है अभी। अगेन ये 52 पे जाए तो 48 पे आप स्टॉप लॉस को मूव कर दें, बाकी आप इसी तरह से अपसाइड लेके जाए। लेकिन अगर किसी ने नई एंट्री बनानी है तो वो 49 का वेट करें। 49 का ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट हो, आप एंट्री लेके फिर 60 तक आप इसको रख सकते हैं, या 55 तक आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती है इसमें। इसके बाद लोड्स हमारा, लोड्स में लोड प्रीवियस ब्रेकआउट जो बताया था हमने उससे नीचे आया थोड़ा सा। और ये एक्यूमुलेशन थी, इसमें हमने एक्यूमुलेट किया। अगेन ये 12 रुपये 50 पैसे का था। उसके बाद ये थोड़ा ऊपर गया, अप साइड गया। लेकिन अब भी हम इसका वेट करेंगे। अगर किसी को ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करनी हो तो वेट करें, या तो डाउन साइड का या फिर ब्रेकआउट का। अदरवाइज फिलहाल इसमें यहाँ पे अगर आपके पास क्वांटिटी ऑलरेडी होल्डिंग पे है तो ज़्यादा क्वांटिटी मत करें, नीचे का वेट करें, अप साइड का। मिड में पूरी क्वांटिटी बाय मत करें, कुछ होल्ड रखें इसमें। ये आपको अच्छा मौका दे देगा और इसमें टारगेट्स भी बहुत अच्छे हैं। फिर जी इसके अलावा हमारा
टेक्नोलॉजी। वाफी। वाफी 210 रुपये पे, 209 रुपये पे था जो मैंने देखा था, तो ये 216 217 रुपये पे जाएगा। और अगेन उसी जोन में आएगा वापस। तो जिनके पास है वो होल्ड रख सकते हैं, 216 से 220 रुपये पे इसको सेल करें। फिलहाल इसमें अगर आपको स्टॉप लॉस की जरूरत है, 200 रुपये का स्टॉप लॉस, अदरवाइज 195 तक आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वैसे ये अच्छे एरिया पे इस वक्त। और ये काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड जा रहा है। वो रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट करने के बाद इसको आप 195 पे अगेन ऐड कर सकते हैं। ये वाला एरिया, इसी को रिटेस्ट करके अपसाइड जाना चाहिए। फिर से हमारा फातिमा हमारे अपसाइड एंट्री वाला जो एरिया था, जो हमारी वॉर से पहले की सिचुएशन थी, उसके बाद ये नीचे आया। और ये अगेन 141 से नीचे आके 138 के अराउंड आके फिर वापस गया जब मार्केट में आज डिप आई थी। तो ये भी आपको 136 के अराउंड और 130 के अराउंड मिलेगा। तो आप इसको ऐड कर दीजिएगा, अगर और आपके पास 141 की बाइंग मेरे साथ है। फिलहाल इसको यहाँ पे ऐड मत करें 140 के अराउंड। वेट करें या नीचे जाए या अपसाइड जाए, अपसाइड भी जाता है तो हम थोड़ा वेट करके फिर ऐड करेंगे ब्रेकआउट, अच्छे ब्रेकआउट पे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास केसी इंडेक्स। केसी इंडेक्स हमारी जो रेजिस्टेंस थी उसी को टच करके फिर वापस आ गया। और इसी तरह से मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर जो हमारा लगा हुआ था, ये अब सपोर्ट बन गया है हमारी। तो सपोर्ट से होके फिर अपसाइड। अब इसमें जो सिचुएशन बन रही है वो यही है कि मार्केट ने एक रिटेस्ट जोन बनाया, रिटेस्ट करने के बाद अब ये इसी एरिया को, जो ये वाला एरिया, इसको एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यूज करेगा। जिस तरह से ये ब्रेक होगा तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 179 और 180 का। ये वाला जो हमने रात देखा था कि इसी एरिया में मार्केट ने वापस आके रिजेक्शन लेनी है। तो इस यहाँ तक हमें टारगेट अच्छे मिल सकते हैं। अगर हम नीचे की साइड की बात करें तो नीचे इस वक्त मुझे कोई सिचुएशन ऐसी नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर मार्केट ने कुछ इस तरह से परफॉर्म किया कल के दिन, ये ओके, टेस्ट करके फिर इस तरह से मूव दिया, तो एक अच्छी रैली हमें मिलेगी। और अगर मार्केट कल के दिन इस तरह से जाके टेस्ट करके फेल करती है तो फिर हमें ये यहाँ पे मिलेगी 163। लेकिन डाउन साइड के चांसेस बहुत कम है, मार्केट ने अपसाइड ही जाना है इस वक्त। मार्केट एक अच्छे वॉल्यूम के साथ और अच्छे ट्रेंड के साथ फॉलो हो रही। तो फिल वक्त हमें कोई सच नेगेटिव कोई भी इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा कि मार्केट पे कुछ ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो। लेकिन मार्केट क्योंकि सेंटीमेंट पे चल रही है और न्यूज़ पे, आज एक बड़ी न्यूज़ ने 3-4 हज़ार पॉइंट माइनस कर दिए थे। तो कल अगर एक अच्छी न्यूज़ आती है तो ये 4-5 हज़ार माइनस, सॉरी, प्लस भी हो सकती है। और अगर बुरी आती है तो फिर ये आगे नीचे भी आ सकती है। वैसे इस जगह पे एक फेकआउट क्रिएट हुआ था, और ये 4 आवर पे मेरे ख्याल से होगा। यस, फेकआउट क्रिएट हुआ, उसके बाद फेकआउट ने एक कह लें कि ड्यूअल डायरेक्शन यहाँ पे बनाई। अब जिस साइड मूव देगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट ने मूव करना है। लेकिन मार्केट जो मैं यहाँ पे टेक्निकली देख रहा हूँ वो यही है कि मार्केट अपसाइड ही जा रही है। फिर चाहे थोड़ा नीचे आके जाए या अपसाइड ही चली जाए, लेकिन मार्केट ने यहाँ से अपसाइड ही जाना है। तो कल के दिन देखते हैं। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 169 वाला हमारा स्टॉप लॉस होगा, जो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर था। और ये इसका एक प्रीवियस गैप रहता है, अगर गैप फिल करती है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए। वैसे अगर न्यूज़ कोई पॉजिटिव आती है तो फिर तो हम 100% एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि मार्केट ने टेक्निकली पॉजिटिव ही होना है। और इनके अलावा अगर हम कुछ शेयर्स की बात करें तो हमारे पास यूबीएल यूबीएल बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यूबीएल भी अपसाइड जा रहा है। यानी हम अगर जिस तरह प्रीवियसली हम देख रहे थे कि मार्केट नीचे, अगर बड़े शेयर्स नीचे आ रहे हैं तो ये मार्केट भी नीचे ही आ रही है कैसी इंडेक्स। तो सिमिलरली हमारा एफएफसी था तो वो भी नीचे आया। और एफएफसी में प्रीवियसली हमने किसी के लिए किया था ये हमने एक रिवर्सल बनाया था इस जगह पे। और इसके हमने दो टारगेट दिए थे, 530 और 514 का। आई थिंक ये हिट हो गए, मेरे पास था नहीं और ये कॉल भी नहीं थी इसमें, तो मैंने शायद देखा नहीं है। और इसी के साथ लकी सीमेंट, लकी भी पॉजिटिव है यहाँ से। और लक्की का अगर हम ब्रेकआउट की बात करें तो ये हमारा ब्रेकआउट एरिया होगा, इसके ऊपर आप एंट्री बना सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट टर्म कोई ट्रेड लेनी हो, लॉन्ग करना हो फ्यूचर में, तो कर सकते हैं। अगर इसको फेल करके नीचे आता है तो फिर आप शॉर्ट कर सकते हैं इसी एरिया तक, 410 रुपये तक। वैसे ये यहाँ से लॉन्ग ही होना चाहिए और ये प्रीवियस इसके टारगेट से जहाँ तक ये जाना चाहिए लॉन्ग टर्म में।
तो इसको रेगुलर में ही करें बेहतर है। अगर शॉर्ट करना हो यानी मार्केट गिरे तो शॉर्ट करें तो फिर फ्यूचर, अदरवाइज इसको रेगुलर में ही कंसिडर करें। फिर जी नेशनल बैंक 207 रुपये से बताया था कि 207 रुपये आए तो 220-25 रुपये पे इसको सेल कर सकते हैं, तो 215 रुपये तक है अभी। आज गया था हाई मेरे ख्याल से 207 के बाद 218 तक, तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने बेचा होगा। तो 220 20 से 25 रुपये पे आपको अगेन मौका मिल जाएगा इसको सेल करने का। फिलहाल अगर इसमें स्टॉप लॉस की बात करें तो अपनी बाइंग रेंज से 1-2 रुपये ऊपर का आप इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं। फिर आते हैं जी हपको पे। हपको आपको बताया था कि ये इसने रीटेस्ट लाजमी करना है एक दफ़ा। हपको वापस अपने एरिया को रीटेस्ट कर रहा है, सेम हमारे प्रीवियस जोन जो थे उन्हीं को रीटेस्ट करने के बाद अपसाइड। और ये अगर ब्रेक होता है 219 रुपये तो ये 216 रुपये और 211 रुपये पे आपको गेन मिल जाएगा। लेकिन ब्रेक नहीं होगा यहाँ से, और ये अपसाइड जाके 228 और 238 जो हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं वो हिट करेगा इंशाल्लाह। सबको जिनके पास है तो 230 रुपये से पहले इसको नहीं बेचना फिलहाल। वेट करें कुछ टाइम, हो सकता है मार्केट एक और मौका दे दे नीचे की बाइंग का, तो अगर मौका मिले तो इसको भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है। मेरे ख्याल से परसों इसकी मीटिंग भी है, बोर्ड मीटिंग है इसकी। इसके साथ ही सिस्टम भी अपनी रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। ये इसका एक रिजेक्शन एरिया होगा हमारे लिए। तो यहाँ से अगर ये 157 से होकर फिर नीचे आता है तो अगेन आप इसको 150 से नीचे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फिल वक्त वेट करें, और अगर आपने बाइंग करनी है तो वेट करें नीचे आने का, अदरवाइज यहाँ से ब्रेकआउट आए फिर आप इसमें एंट्री बनाए। इस वक्त यहाँ पे मिड में इसमें भी एंट्री मत बनाए। जिनके पास ऑलरेडी बाइंग है या आज डिप पे जिन्होंने लिया था तो उनके लिए एक अच्छी मूव थी आज की। फिर जी आरिफ हबीब की एक कॉल थी मेरी। आरिफ हबीब भी 80 पीस में हिट हुआ, 105 रुपये का। और फिर ये थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन इसको भी अगर अक्यूमुलेट करना चाहिए और आपके पास है ऑलरेडी होल्डिंग तो इसको एवरेज कर सकते हैं 96 और 98 के अराउंड। और अगर आपके पास ऑलरेडी क्वालिटी थी जो आज टीपी पे सेल की है तो फिर आप उसका जिस पहली बाइंग थी जहाँ पे वहाँ पे आप उसको मजीद ऐड कर सकते हैं। मुगल उसी रेंज में वापस आ गया जहाँ पे मैंने कल बताया था कि ये 80 रुपीज से लेके 75 तक मिलेगा आपको वापस। तो ये अगेन वापस आपको मिल रहा है, और इसको इसी रेंज में 75 वाली रेंज में जो है इसमें आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर ये यहाँ तक रीटेस्ट करने आता है तो। मुगल में भी परेशानी वाली कोई बात नहीं, ये भी बढ़ जाएगा लेकिन थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा आपको। और अगर किसी ने नई बाइंग करनी हो तो वो इस एरिया से थोड़ा नीचे कर सकते हैं, 78 से लेके 72 करना, अच्छे एरिया में हो जाएगी वो। जी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। एसएल बैंक भी आपकी उसी जोन को रिटेस्ट कर रही है जो रात हमने डिस्कस किया था कि 90 रुपीज तक ये मिल जाएगा। एक टीपीएल में हमारे सारे टीपी हिट हो गए थे। 100 रुपये तक इसमें टीपी थे ये वाले शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म इसमें सब टीपी हो गए, 103 रुपये का ये आखिरी टीपी था हमारा। इसी को टच करने के बाद मार्केट ने थोड़ा करेक्शन ली, 96 पे आए। अगर ये इस एरिया में कहीं मिलता है 86 से नीचे इसी रेंज में, फिर आप इसको दोबारा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, वरना फिर फिलहाल वेट करें थोड़ा सा। हाँ अगर कल मार्केट मौका देती है, सुबह के टाइम पे मार्केट में अच्छा वॉल्यूम होगा, अच्छी न्यूज़ होगी, तो हम 95 पे कुछ एंट्री लेके 103 से ऊपर 108 110 रुपये पे इसको सेल कर सकते हैं। वैसे इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट्स अभी भी रहते हैं, शॉर्ट टर्म हुए हैं इसमें सिर्फ। वकार भाई डीसीआर का भी चेक कीजिएगा लॉन्ग टर्म में। सर डीसीआर तो ठीक है। डीसीआर ठीक है सर जी, डीसीआर अच्छे जोन है, 36 से 35 वाला एरिया जो है इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। इसमें अगर लॉन्ग की बात करें 41 का टारगेट है इसमें, 41 से आप दोबारा इसको सेल करके नीचे बाय करें। डीसीआर अच्छा है, सीआर का डिविडेंड रेगुलर देता है तो अच्छा है। वैसे रीट में मुझे डीसीआर से ज्यादा बेहतर जो है ना वो जीआरआर लगता है। लेकिन जीआरआर मेरे ख्याल से एक या दो दफा ही डिविडेंड देता है, और ये बहुत स्लो शेयर है, बहुत ज्यादा एक ही जगह पे। अप टू यू, अगर आप डीसीआर करें या जीआरआर करें।
सर जी वॉइस नहीं है। आवाज आ रही है सबको? जी जी, घर पे ही आ रही है आवाज। ठीक है सर। सर जी पहल हमारा डिमांड जोन में था, और उसके बाद ये इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद अपसाइड, और ये इसका ब्रेकआउट लेवल है 43.77। यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है, इसी को रीटेस्ट करता है, आप नई एंट्री बना सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा वेट करें, आपको 42 से नीचे मिले आप फिर इसको एक्यूमुलेट करें। क्योंकि आज 42 पे था तो मैंने भी बाय किया था, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था कि 42 से नीचे आप इसको एक्यूमुलेट करें। और इस जोन का वेट करें, कल के दिन अगर 44 से अपसाइड जाता है तो फिर आप इसमें एंट्री लेके आप इसको 49 और 46 के अराउंड सेल कर सकते हैं। वैसे इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट मेरा अभी भी है जो 60 रुपीज तक का है। तो अगर यहाँ तक टाइम लेता है तो इससे उस हिसाब से आपने करना है। रेगुलर में करते हैं तो फिर आप आराम से इसको रख दें अपने पास, जो भी आपकी पोर्टफोलियो है उसमें ऐड कर दें। लेकिन अगर आपने फ्यूचर में करना है, इंट्राडे करनी है, तो फिर आप वेट करें, ब्रेकआउट हो या थोड़ा नीचे आए, लेकिन है पॉजिटिव ट्रेंड। सो अपसाइड ही है, अपसाइड मूव ही है। शॉर्ट इसको फिलहाल नहीं करना। मार्केट पूरी नीचे आने लगे तो फिर आप इसको खुला शॉर्ट कर सकते हैं, मसला नहीं है इसमें। ये सेंटीमेंट ऐसा है ना सर जी, मार्केट अगर नीचे आ रही है तो सारे शेयर्स ही नीचे आ जाते हैं। एबीएल उसी रेंज से बायर, और एबीएल ने दोबारा एक रैली करनी है इंशाल्लाह। ये भी अच्छी सपोर्ट पे है 180 और 177 वाली, अगर इसी एरिया में आपको कहीं पे मिलता है तो आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं। वैसे मेरे पास तो है। मैं 175 का वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा नीचे आए फिर इसको ऐड करूँ। सर भाई, मुगल चेक कर लिया आपने? जी सर जी, मुगल कर लिया। मुगल अच्छी रेंज में, मुगल अगर आपने एवरेज या बाइंग करनी है तो आप कर सकते हैं। ये वाला एरिया हमने कल डिस्कस किया था कि अगर ये 80 रुपए से नीचे 74 रुपए 72 रुपए तक कहीं तक आता है तो फिर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वैसे मेरा जो प्रीवियस बाइंग एरिया था वो 78 से 71 था। ठीक है सर, तो 80 रुपए भाई से। सर, आज आज 80 पे इसने मेरे ख्याल से क्लोज किया, 81 पे। जी जी मेरे जी। पास 95 का पड़ा हुआ है, फिर मैं एवरेज कर लूँ कल? एवरेज करें सर, इसको कोई इशू नहीं। अच्छा, इसमें एवरेज मैं इस तरह से करता हूँ कि मैं बाय करके अपसाइड सेल कर देता हूँ। अगर सेम डे मुझे 5-8 रुपए मिल गए ना, सेम क्वांटिटी में सेल कर देता हूँ। उससे ये होता है कि मेरी फीस एक तो वन साइड कटती है, और जो कमीशन होता है। दूसरा ये कि एवरेज मेरी वहीं की वहीं रहती है, लेकिन मेरा कैश फ्री हो जाता है कुछ प्रॉफिट के साथ। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से करते हैं। लेकिन इसको एवरेज किया जा सकता है। 80 रुपए से नीचे जहाँ मिले आप इसको एवरेज करें 72 तक। फिर आपको ये होगा कि एक अच्छी आपको एवरेज बन जाएगी 15-20 रुपए के हिसाब से। जी बेहतर भाई। आईएसएल जब चलता है ना तो मुगल भी साथ ही चलता है, तो आईएसएल चल गया है, मुगल भी चलेगा इंशाल्लाह। मार्केट अच्छी मूव दे रही है इस वक्त तो, कोई बुरी खबर ना आए, लेकिन मार्केट अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छी मूव दे रही है। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन इसके इस इंडेक्स की बन रही है वो यही बन रही है फिर वक्त के, मार्केट ने जिस साइड मूव देनी है उसके अपोजिट साइड पे मार्केट ने रैली करनी है। जो मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट इस तरह से चलेगी। मार्केट इस वक्त ट्रेंड पॉजिटिव ही है, तो मार्केट ने पॉजिटिव ही जाना है, चाहे फिर वो नेगेटिव होके जाए या पॉजिटिव ही रहे। लेकिन मार्केट ने यहाँ से पॉजिटिव ही जाना है। हाँ, अगर हम दूसरी साइड देखते हैं नेगेटिव वाली साइड, तो मार्केट अगर नीचे की साइड करेक्शन लेती है तो फिर ये हमारा जो गैप है छोटा सा, ये गैप फिल करके फिर मार्केट अप साइड जाएगी। सो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, जिस साइड जाएगी मार्केट उस साइड हम वेट करेंगे। अगर नीचे जाती है तो हम बाय करेंगे, और अप साइड जाती है तो हम सेल कर देंगे। अच्छा, एक और चीज जैसा मैंने सुबह बताया था कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है, अप साइड खुलती है, तो फिर हमने सेल कर देना है जो भी है हमारे पास। अगर गैप डाउन खुलती है तो फिर हमने बाय करना है, जैसे आज हमने किया। मार्केट हालांकि बहुत अच्छी एक मूव में थी सुबह सुबह, लेकिन एक नेगेटिव न्यूज आई, नीचे आ गई और हमने एक्यूमुलेट कर लिया 169 के अराउंड, फिर ये अपसाइड गई है। तो कल भी इस तरह से अगर होता है तो हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। जितना भी प्रॉफिट में होगा हम 50% सब में सेल करेंगे, 50 ना करें 30% करेंगे जो प्रॉफिट में होगी। या आज की कॉल्स या फ्राइडे की कॉल्स, तो उनमें अगर टीपी हिट होता है तो हम कुछ प्रॉफिट टेकिंग करके फिर नीचे का वेट करेंगे। अगर नीचे मिलते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करके अपसाइड सेल कर देंगे। सर एनसीएल चेक कीजिएगा, निषाद जूनियर लिमिटेड। एनसीएल एनसीपीएल सर जी, कल मैंने शॉर्ट बताया था, अभी पता नहीं क्या बना था, शॉर्ट ही थे। एनसीपीएल, एनसीएल नहीं बल्कि एनसीपीएल एनपीएल मैंने बताया। एनसीएल। जी जी जी, ये देखिए। एनसीएल सर, एनसीएल। सर परफेक्ट, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एनसीपीएल का बता रहा हूँ कि कल हमने यहाँ पे देखा था, और हमने ये एरिया बताया था कि इसने नीचे आके इसी से वापस जाना है, 68 तक तो आना है, और आज वही हुआ। ठीक है सर, कल हमारा था इस एरिया पे शायद क्लोज हुआ था, हाँ जी। यहीं से वापस आके
इसको टच करके फिर अपसाइड। सो एनसीपीएल तो यहाँ से अपसाइड है। सेम उसी रेंज में है। एनपीएल भी इसको साथ साथ चलते हैं, दोनों की सेम कैंडल्स है, सेम हर चीज है, तो दोनों साथ ही चलेंगे इन जिससे। दोनों में सर एंट्री बनती है फिर? सर मेरे ख्याल से अगर मार्केट ठीक हो ना कल, तो इसमें फ्यूचर ही करें, इसमें रेगुलर में बाइंग, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसा इम्पैक्ट आएगा। रेगुलर में ये होता है कि आपके पास होल्डिंग होती है, पड़े रहते हैं, कोई मसला नहीं होता, अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन आप इंट्राडे करते हैं ना, तो ये बड़ी अच्छी मूव देते हैं, एक झूला देते हैं बस, बहुत अच्छा झूला देते हैं। तो एंट्री अगर आप करें, या तो स्टॉप लॉस आप 68 का रखें रिसेंट, अगर आप पार्ट में करते हैं तो फिर आपने 2 से 3 पार्ट्स में बाइंग करनी है, जैसे अभी 71 है, तो 71 और 68 और 65 3 पार्ट्स। स्टॉप लॉस आप 63 का राउंड रख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा सब्र करना चाहिए इन शेयर्स में। अगर ऑटो सेक्टर या पावर में ही जाना है तो फिर हपको है आपके पास। हपको आज बड़ी अच्छी रेंज में था, 219 जी बीस। सर, सबको तो आज आपकी डायरेक्शन पे बाय किया था। सर बस आपको होल्ड रखें। एनसीपीएल एनपीएल सभी 30-35 रुपए पे थे, तब भी हमने ट्रेड नहीं किया था। अब तो फ्यूचर करते हैं इसमें, बस अगर मौका मिलता है शॉर्ट या लॉन्ग का तो वही कर लेते हैं। बुरे नहीं है शेयर, ऐसा नहीं है कि फंडामेंटली बुरे हैं, बस ये है कि अगर ऑटो सेक्टर में आपके पास वेल नोन कोई है तो वो ज्यादा बेहतर है ना, बजाय इसके कि आप 30% स्टेक वाले शेयर में जाए। सर एक एनसीएल है, उसने मुझे ब्रोकर ने फंसाया हुआ, उसका सर चेक कीजिएगा। एनसीएल, निषाद चूनिया लिमिटेड। सर एनसीएल पॉजिटिव है यहाँ से तो। इसमें सर मेरी 45 की है, तो एवरेज करके अभी इसे जान छुड़ानी है मैंने। कहाँ की बाइंग है आपकी, 45 की? 45 की बाइंग है मेरी। तो देख लेता हूँ सर जी। वॉल्यूम तो अच्छा लग रहा है इसमें। सर जी इसका आपका जो टारगेट बन रहा है ना फिल वक्त, वो ये बन रहा है 46.7 का, यानी 47 का ऑलमोस्ट। उम्मीद है सर पहुंच जाएगा 47 तक एक माह में। हाँ जी, अगर आप स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो जैसे आपकी 45 की पाएंगे ना, तो फिर आपको तकरीबन 39 का स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए। अदरवाइज एक और ऑप्शन है आपके पास कि अगर ये यहाँ पे है करंटली 40 पे, तो आप थोड़ा सा एवरेज करें, और जो भी क्वांटिटी आप एवरेज करें उस क्वांटिटी का आप स्टॉप लॉस 38-39 कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आपको 2 रुपए का रिस्क ले सकते हैं, फिर आपको 5 रुपए का यहाँ तक गेन मिल सकता है। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो क्वांटिटी है आपके पास यही होल्ड रखें 5 रुपए के लॉस के साथ और 2 रुपए के प्रॉफिट के साथ, अब वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं इसी वजह से इन शेयर्स में काम नहीं करता कि ये जब हम फंसते हैं ना, तो बड़ा गंदा फंसते हैं। ये देखे ना आप, ये कोई जुलाई 25 से इसी रेंज में घूम रहा था, 48-40, 48-40, अचानक से 60 तक गया। ये मेरे ख्याल से जेको वाली न्यूज आई थी तब हुआ था, फिर ये डाउन आया इतनी लंबी करेक्शन के बाद 31 रुपए, 50% डाउन यहाँ से। अब वो तो मोस्टली वॉर की सिचुएशन में सारे शेयर्स आए हुए हैं।
लेकिन अब जब जा रहा है ना तो इसको 47 से ऊपर ही बेचें, 47 तक यहाँ पे तो टारगेट बन रहा है। जैसे ही 47 जाए, अपना जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है या जो भी आपने कैपिटल लगाया है उसका 50% सेल करके बाकी 50% का रिस्क ले लें। 45 और 46 के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे आता है सेल कर दें, अदरवाइज इसको रखें फिलहाल। और अगर हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे इसके लंबे टारगेट की बात करें तो हो सकता है ये अपसाइड थोड़ी और मूव दे दे यहाँ से, क्योंकि ये निकला अपने सेंट्रल जोन से। ये आपको यहाँ तक की मूव तो दे सकता है, 52 तक की। ये थोड़ा रिस्की पार्ट रहेगा 57 तक। ये छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी जल्दी शॉर्ट टर्म 47 तक ये जाएगा, और थोड़ा लंबा रखेंगे तो 53 और 57 तक भी। बाकी एनसीपीएल एनपीएल दोनों लॉन्ग लग रहे हैं यहाँ से। वो कल देखेंगे, कल मार्केट की सिचुएशन क्या बनती है, क्योंकि इसने यहाँ पे रीटेस्ट अच्छा किया। जैसा कल हमने देखा था टेक्निकली, ये रीटेस्ट करके फिर अपसाइड जाएगा। तो वही हुआ, 69 रुपीज 68 रुपीज के अराउंड इसने रीटेस्ट किया, फिर अपसाइड। और इसने अपना एक गैप भी फिल कर दिया जो उसका करीब था। नीचे के गैप रहते हैं लेकिन ये इतना बेटर नहीं करते जब तक न्यूज़ पॉजिटिव है। बाकी नीचे आता है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी अगर आप इसको कोई एक्यूमुलेट करना चाहता है तो। बाकी इनमें मैं फ्यूचर ही करता हूँ, लॉन्ग शॉर्ट दोनों पोजीशंस। ये भी फिल वक्त अपसाइड पोजीशन है, लेकिन अगर आपने रेगुलर में कहीं बाइंग करनी हो तो आप इस एरिया का वेट करें, इसी के अंदर ही बाय करें। 76 से लेके 70 रुपये, 71 तक, 72 तक बल्कि। स्टॉप लॉस आप इसी के नीचे का रख दें, 70 रुपीज का। टारगेट हमारा प्रीवियस इसका हाई 82 का, जो लास्ट ट्रेंड शिफ्ट से पहले का था। 82 रुपीज तक आप एक टारगेट रख सकते हैं इसमें, और ये अब हमारा होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ से ब्रेकआउट पे एंट्री, बहुत अच्छी एंट्री बनेगी, ये आपको 88 और 90 रुपीज तक टारगेट दे सकते हैं। फिलहाल अगर हम शॉर्ट टर्म या इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में आपको एक अच्छी मूव दे सकता है 82 और 85 रुपीज तक, यानी इसी एरिया में कहीं पे। ब्रेकआउट 84 से ऊपर है इसका। कोई और शेयर क्वेश्चन हो आपका? आई थिंक काफी कम लोग आ रहे हैं इस टाइम, 11 बजे वाला टाइम ही ठीक था हमारे लिए। और डीजी कैसी? अच्छा, मुझे एक अंदर से खबर तो मिली है, लेकिन अब वो कंफर्म है या नहीं, सीमेंट के हवाले से। सीमेंट में कुछ हो रहा है, न्यूज़ पॉजिटिव आने वाली है जिसमें फ्लाइंग, लक्की सीमेंट, एमएलसीएफ ये इन्वॉल्व है। देखते हैं क्या बनता है, लेकिन लक्की पे लाजमी नजर रखें। टीजी कैसी सर जी, ये जैसे ही ब्रेकआउट देगा ना तो एक अच्छी हमें अपसाइड रैली मिलेगी 206 रुपये के ब्रेकआउट के बाद। फिलहाल ये अपना गैप फिल कर रहा था, आज ये गैप फिल हो गया। नीचे का गैप अभी भी है, लेकिन अगेन वही चीज़ के अगर न्यूज़ पॉजिटिव है फिर ये फिल नहीं होना, नेगेटिव होगी फिर देखेंगे। फिल वक्त मार्केट जैसे पॉजिटिव है, ये इसी तरह से ट्रेंड को फॉलो करके पॉजिटिव ही रहेगा। सो 206 रुपये से एंट्री अगर हमने लॉन्ग करनी है, अगर शॉर्ट भी करना है 206 फेल हो फिर शॉर्ट। बाकी अगर रेगुलर में आपने बाइंग करनी हो तो फिर आप करंट से लेके 100 तकरीबन 70 रुपये तक आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो 206 से ऊपर तो मेरा ख्याल से कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, शायद 233 तक। आई थिंक ऐसा ही है। नहीं है ना सर जी, मेजर रेजिस्टेंस तो है 218 रुपये पे। ये रही सर, 217 रुपये तक। अच्छा, ये हमारे प्रीवियस जो है ना वो न्यूज़ से पहले के रिवर्सल्स होते हैं, और जो ये रिवर्सल्स अगर हम किसी भी वजह से फेल होते हैं ये, या वहाँ पे अगर पॉजिटिव पैटर्न नहीं बनता हमारा, तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होते हैं बाद में। सो डीजी के सी फिल वक्त अगर आपने एक्यूमुलेट करना हो
लॉन्ग के लिए तो वो मैं आपको देख के दे देता हूँ कि कहाँ तक जा सकता है। फिलहाल जो इसकी मूव थी वो यहाँ से यहाँ तक थी। परफेक्ट। ये इसका रिवर्सल एरिया। एंट्री अगर नहीं लेनी हो, बस परफेक्ट 175 तक जैसा बताया, यहाँ पे इसका हमारा रिवर्सल बनेगा। ठीक है, 175 रुपये से अपसाइड। और हम यहाँ से अगर टारगेट की बात करें, टारगेट प्रीवियस इसका हाई था। बेहतरीन। सेम वाई रेजिस्टेंस पे टारगेट जा रहा है हमारा, यहाँ तक। तो बाइंग अगर आपने करनी हो 197, 190 और 175, 76 बल्कि, तीन एरिया बाइंग के। अप साइड सेल अगर आपने करना हो तो 206 और 220 रुपए कह रहा हूँ। 217, 220। ये इंशाल्लाह एक दो सेशंस होंगे हमारे, आप शायद रिसेंटली आपने ज्वाइन किया है, तो आपको आइडिया होगा कि हमारे रिवर्सल्स किस तरह से वर्क करते हैं। फैक्टो सीमेंट आज इंट्राडे थी हमारी, बल्कि फ्राइडे के लिए हुए थे हमने। 102, 101 कह रहा हूँ। आज मार्केट में न्यूज़ की वजह से भी डाउन आया था। तो इसमें भी हमारे अगेन वही टीपी रहेंगे जो प्रीवियस स्विंग कॉल के थे। वेट करेंगे थोड़ा सा इसमें। जी कोई और शेयर, कोई और क्वेश्चन? पीआईए देख रहे थे। जी सर, जी देख लेता हूँ। अच्छा, रिवर्सल पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा था। ये देखें, ये मैंने एक रिवर्सल निकाला था इसका। ठीक है, 85 से लेके पहला टारगेट था ये 103 तक। उसके बाद ये अपसाइड गया 103 से ऊपर। ये जितना ऊपर गया ये हमारी डबल डिमांड होगी यहाँ से। ये हमारी डबल डिमांड। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है सर, तो ये अपसाइड गया। अपसाइड जाने के बाद फिर नीचे, और ये नीचे नीचे आया, तो उसके बाद हमारा जो रिवर्सल अब इसमें बन रहा है, हाँ, इसी का बन रहा है। ये देखिए, अब ये इसने कहाँ से वापस मूव किया है, सीजन से आया यहीं से वापस। तो कंसोलिडेट करके अपसाइड, अगर यहाँ पे बुलिश पैटर्न मिलता है तो फिर अपसाइड। लेकिन अपसाइड जाके भी इसी रेजिस्टेंस के अंदर ही रहेगा। कौन सा पूछा आपने, दोबारा बताइएगा प्लीज। पीआईए सर। पीआईए एचसीएल। या ये बड़ा तंग नहीं कर रहा? जी जी बिल्कुल इस तरह भैंस बाउंड ही रहा है ये अभी तो। या ये सर बड़ा सबर करना पड़ेगा आपको। वैसे ये अगर मूव देगा ना तो मूव अच्छी खासी देगा यहाँ से। यही इसका ब्रेकआउट लेवल है अब। इसी को रिटेस्ट कर रहा है सर जी, कुछ दिन वेट करें। इसका सर ब्रेकआउट कौन सी वैल्यू पे है? सर वैसे अगर रेंज की ब्रेकआउट की बात करें तो 22 रुपए से ऊपर की रेंज का ब्रेकआउट है जो इसका ये बॉक्स है, जो इसका कंसोलिडेशन फेज है। तो 22 रुपए के ऊपर ही है। तो ये हम कहते हैं इसे आफ्टर इफेक्ट्स जो इसने यहाँ पे बनाया। उसकी मूव नेक्स्ट अपसाइड ही होनी चाहिए 22-23 रुपए तक।
कल का वेट करें, देखें क्या बनता है। नूरुलैन मुगल का बता दिया है मैंने। मुगल अगर आपने बाइंग करनी हो तो 80 रुपीज से नीचे 71 तक। और अगर कहीं सेल करना हो प्रॉफिट पे तो टीपी आपको मेंशन है स्विंग कॉल में, वहां पे आप देखें, वहीं पे सेल करें। फिलहाल इसमें है तो बुलिश ये भी। वैसे तो सारे शेयर्स ही बुलिश हैं इस वक्त। अगर हम हाई वेटेज की बात करें कैश इंडेक्स में, तो वो भी अच्छे खासे रेंज में और एक अच्छी मूव देने के मूड में। बस कुछ नेगेटिव न्यूज ना आ जाए। बाकी ओवरऑल कैश इंडेक्स हो गया या मार्केट हो गई हमारी, तो वो पॉजिटिव ही है। वहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का बस रहता है थोड़ा सा अपसाइड अगर जाता है तो फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे। वैसे हमारे पास जो सर होल्डिंग्स है को होल्ड रखें, और टीपी जो है ना, टीपी पर ही सेल करें। और स्टॉप लॉस अगर आपके पास है कोई शेयर ऐसा जो जिसमें आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो स्टॉप लॉस लाजमी लगाया करें उसमें। सर बीएफ एग्रो देखो। ये ऐसे शेयर्स में क्यों फंसे हैं आप? सर इसके ब्रेक इवन पे मैं हूँ, 38 की बाइंग है। मेरा जाती मशवरा है, अगर आप 40 रुपए पे आता है ना तो इसको सेल कर दीजिएगा। अगर ब्रेक इवन है तो फिर उम्मीद तो है। 35 रुपीज का जो इसका लास्ट लो था ना, 36 का, यहाँ का आप स्टॉप लॉस लगा दें। 36 पे जाए तो जाए, 2 रुपए का लॉस हो मसला नहीं। 3 रुपए का यहाँ पे आपको गेन मिल रहा है 40 रुपए तक। ठीक है सर। 40 पे सर मेजर रेजिस्टेंस है इसकी। 40 मेजर रेजिस्टेंस इसकी, ये देखें ना, हर दफा 40। ऐसा इंटरचेंज है 40, लेकिन ये रेजिस्टेंस है, मेजर है। नेटिव भी नीचे आने के मूड में। नेशनल फूड आज किसी ने पूछा था ग्रुप में, तो नेशनल फूड के 2 टीपी हिट हो गए, उसके बाद एक टीपी, बल्कि बल्कि दो हुए 400 तक। फूड सेक्टर चला था 2-3 दिन पहले, ऐसे फिर फुल हो गया। कौन सा? फूड सेक्टर मैंने कहा चल चल पड़ा था 2-3 दिन पहले, जी सही जी चला जी था। जी। यूनिटी यूनिटी तो अभी भी चल रहा है। आज मैंने यूनिटी 9 रुपए में लिया हुआ था, सारा निकाल दिया है। अच्छा, यूनिटी में सर जी मैं काम नहीं करता। ठीक है, नहीं इतना देखना पड़ेगा। यूनिटी उसी रेंज पे चल रहा है अपनी में, अपनी मस्ती में है सर ये। वही रेंज उसी तरह से चल रहा है एक ही जगह पे। फिर उसमें वो कहते हैं ना, इंट्राडे रेंज वाली जो पोजीशंस होती हैं वो अच्छी मिल जाती है ऐसे शेयर में। फंसाते हैं ना, ये तो बड़ा तंग करते हैं। सर ये एक एफ सी पी एल एग्रो फूड वाला, FCPL, इसकी एक सुना न्यूज आ रही है कि वो सेल टैक्स इनका कम हो रहा है। अच्छा, वैसे है तो इसमें सेलिंग आई आज, बुरी सेलिंग आई है आज तो। हम्म। अब एक्स हुआ है ना असल में, तो इसको कहाँ अकोमोडेट करना चाहिए, कहाँ इसको। अच्छा, ये आपको मिलेगा तकरीबन 71 तक।